ये रास्ते में है गंगा मंदिर। यहाँ से नीचे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर गंगा मंदिर होगा। और हम अब ये उत्तरकाशी यहाँ से 98 किलोमीटर है। लमगांव जो है 42 किलोमीटर और प्रताप नगर 35 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहे हैं। ये रास्ते पर हैं हम अभी, टिहरी के इस पार यानी झील के इस पार। टिहरी तो बिल्कुल सामने ऊपर दिखाई दे रहा है, न्यू टिहरी ऊपर टॉप में। ये सुबह की खिली धूप और हरे भरे पेड़ों के बीच से निकलती हुई यह पतली सड़क बहुत ही सुंदर है। सुंदर पेड़ है यहाँ। पेड़ों की प्रजाति जो है गाँव से भिन्न है। गाँव में जो पेड़ होते हैं हाँ, उनसे ये थोड़ा सा भिन्न है। ऐसी यात्राएं पहाड़ की करनी चाहिए। हमारे खुद मैं जैसे पहली बार उत्तरकाशी या फिर टिहरी जो खैर मैं पहले भी आया था, घनसाली गया था मैं। त्रिपन सिंह चौहान जी के द्वारा घनसाली प्रतियोगिता हुई थी तो मैं वहाँ पर गया था। और आज दोबारा यहाँ पर जा रहा हूँ, इस ओर जा रहा हूँ। चाय पानी रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। आगे जाके हम कहीं पर नाश्ता भी करेंगे, है सनवाल जी? जी जी जी, बस तलाश है कि कहीं पे अच्छा सा शुद्ध शाकाहारी हाँ, भोजन मिल जाए और नाश्ता मिल जाए। और ये दो मार्ग आ गए, इस दो मार्ग से अब हमें किस ओर जाना है ये पता नहीं है। रजाखेत, लमगांव, कैलाश बेंड। तो अब उसमें देखो हमें कहाँ को जाना है? लमगांव को जाना चाहिए ना। लमगांव तो इधर को है। मुखिम को जाना है। मदन नेगी है, मदन नेगी, शांदना, कल हम आज रजाखेत। ऐसे निकले थे मेन रोड से गए। आज के लिए जाना है हमने। आज जाना किधर तो है, ये देखना है। शांतना ये शायद लोग ये कोई और रोड है मुझे ऐसा लगता है। शांदना तो उधर को है नहीं, इधर को ही जाना पड़ेगा। लमगांव इधर को है ना, लमगांव को जाएंगे शायद। हाँ, ये है लमगांव। लमगांव को जाना है। लमगांव का डायरेक्शन जो है राइट साइड को है। और वैसे भी रनिंग रोड तो यही है, ये नई रोड लगती है मुझे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये नई रोड हो, पता चलेगा। चलो। कल तो हम सीधे चलती है ऐसे। नहीं, कल हम इधर थोड़ी आए थे। फिर क्यों वो हमने पूछा नहीं, वापस नहीं आया? वो नीचे दुकान पे था। वो दुकान तो बहुत नीचे थी। सही है, हम तो काफी सीधे गए थे ना। नहीं, ये नीचे दुकान तो थी। ये रोड नहीं लगती मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन लमगांव को यही जा रही है। हमारे कोर्ट में जस्टिस धूलिया जी लमगांव की बहुत ज़्यादा बात करते थे। और मैं सोचता था अरे लमगांव है कहाँ। तो ये लमगांव की रोड है, ये सड़क। जयदेव सिंह जी का वो है। तो लमगांव की तरफ जा रहे हैं अब, लेकिन हम क्लियर नहीं है कि लमगांव से ही होते हुए हमें जाना है आगे या जाना तो लमगांव से ही है आगे। अच्छा, लेकिन प्रताप नगर लमगांव से ऊपर जाके तो पहुँचेंगे। देखो कोई ना कोई मिलेगा आगे, हम पता करते हैं। तो दिख रहा है तो एक बंदा ये दिख रहा है। अरे भाई जी, सेम मुखिम को जाना है। सेम मुखिम वाला रास्ता यही है। उनको पता नहीं। आपको पता नहीं है? रजाखेत, सेम मुखिम, लमगांव, प्रताप नगर। और भी आदमी है कोई यहाँ पे? अरे तुम नेपाल से हो? अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हैं? नेपाल से हूँ। चलो क्या करना, बहुत आवाज आ रही है इसकी। इसमें ऑफ कर दो। यहाँ पर है कहाँ पे? ये इसमें यहाँ 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 ये आ रहा है गाँव वाला कोई।
एक मिनट, हमें सेम मुखेम जाना था ना, यही है रोड? हाँ ये रोड है। सेम आगे मुखेम। साइकिल जगह से ना हाँ। सीधे निकलना फिर आप मुखेम 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 जाना मुखेम है। ना हाँ। आ जाओ। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, हाँ। रास्ता सही हाँ, है, हाँ। हम सही रास्ते है ना, ये ऑफ करने का रास्ता ठीक पकड़ा है हमने। हम लमगांव वाली रोड से ही मुखीम की तरफ जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों से जानकारी लेकर के अब हम आश्वस्त हैं कि हम सही सड़क पर हैं। तो ये हम ओह क्या सुंदर दृश्य ये है, देखिए इसी का नीचे तो। झील भी है और इसका आनंद लीजिए जोशी जी आप। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और आप जो है जरा इस झील का आनंद लीजिए और इसकी झील, वीडियोग्राफी भी कीजिए। हाँ ये झील जो है, क्योंकि अब देखिए हम जो ये नज़ारा यहाँ पर देख रहे हैं, इसको सजो रहे हैं खुद के लिए भी और आपके लिए भी। आप भी ज़रूर इसको देखिए और कभी आना हो या आप आए हैं तो उन यादों को ताज़ा कीजिए, या जो नहीं आए हैं तो वो कभी आने का प्लान करें। बनाइए, ये तो तो स्वर्ग है। हमारा उत्तराखंड वास्तव में स्वर्ग है और देवभूमि तो है ही है, और साथ में ये एक रमणीय स्थल भी है, और साथ में यहाँ पर बड़ी आनंद की अनुभूति भी होती है। और मैं तो समय आज चुरा के लाया हूँ, मतलब मैं समय चुरा के आया हूँ। अपने कार्य की व्यस्तता के बीच ऐसा संयोग बना था कि हमने कहा कि इसको ज़रूर सनवाल जी के साथ जा रहे हैं तो इसको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। देखिए ये झील के किनारे ये दिख रहा है आगे न्यू टिहरी, सामने पार ये संकरी सड़कें हैं और गाड़ियां भी अपने वेग से जब आती हैं तो उनको बचा के चलना भी बहुत ज़रूरी है, बड़ी सजगता के साथ। ये देखिए पूरी झील नीचे है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य। वाह, टिहरी सामने दिख रही है, न्यू टिहरी। टिहरी अवश्य आए। टिहरी भी एक ऐसा स्थान बन चुका है अब इस डैम की वजह से, बड़ा रमणीय स्थान है। इस डैम का लाभ, जहाँ तक हम लोगों को बिजली इससे विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई का भी लाभ मिल रहा है, पेयजल का भी लाभ मिल रहा है, क्लाइमेट का भी लाभ मिल रहा है। पहले की टिहरी में गर्मी होती थी काफ़ी, अब ये इतना बड़ा तालाब झील बन चुका है तो इससे सारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, ऐसे ही डेवलपमेंट जो है पहाड़ में अन्य जगहों पे भी होना हो तो बहुत बढ़िया है। इससे यहाँ का डेवलपमेंट होगा, यहाँ के लोग रोजगार में। बिल्कुल। ये देखिए तीतर भी है, तीतर है। तीतर सुंदर। कल हमने बाघ भी देखा बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बिल्कुल सामने से 1 और मीटर। हाँ, और मतलब उसको देख 2 करके मीटर की मतलब बड़ा ग्लोरी लिए हुए था और बहुत ही अच्छा लगा, रोमांचित करने वाला पल था वो भी। काफ़ी यंग बाघ था, क्योंकि ये न्यू टिहरी आपको पार जो दिख रही है वो न्यू टिहरी दिख रही है। हम तो इसको नज़ारे को कोई भी मतलब पल झपकने, मतलब पल शायद झपक ही नहीं रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि रोमांचित प्रकृति की देन है चारों तरफ। और पतली सड़क है और जंगल के बीच से रास्ता जा रहा है। और अगर आपको आबादी क्षेत्र है शायद ये जरूर है कि आबादी नहीं है। लग ऐसा रहा है क्योंकि इसमें खेतों के नमूने बने हैं, खेतों में कुछ पेड़ पौधे हैं लेकिन आबाद खेत नहीं है और फॉरेस्ट एरिया नहीं लग रही है। ये सब जो जिस प्रजाति के फल
वो पौधे लगे हैं वो सब आबादी क्षेत्र के हैं, चारे के और फलदार भी वृक्ष दिख रहे हैं कुछ। तो ये है कि हाँ ये देखिए आबादी है, आबादी भी है, घर बहुत कम दिख रहे हैं। और पलायन तो खैर उत्तराखंड के लिए एक समस्या है ही है। गांव का देश हमारा भारत है, तो अगर हम कहें उत्तराखंड की बात तो पूरा उत्तराखंड ही गाँव का मतलब प्रदेश है। यहाँ पर मुश्किल से लोकल बॉडीज अगर आप मतलब अंगुलियों में गिनने लायक कहते हैं कि केवल 95 मतलब कितने शायद लोकल बॉडीज भी ज़्यादा नहीं है, मतलब नगर जिनको हम नगर पंचायत कहें या नगर पालिकाएँ कहें, बाकी सब ग्रामीण क्षेत्र है। वो भी नगर पालिका है या नगर पंचायत है, नगर तो है नहीं हो लेकिन है नगर पालिका है। स्वरूप जो है वो नगर का जैसा नहीं है, उनका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नगर पालिका या नगर पंचायत के रूप में है। और ये है आसपास टिहरी के इस पार, हम माने जो न्यू टिहरी है उसके इस वार हम जा रहे हैं दूसरी पहाड़ी पे, एक पहाड़ी पे नई टिहरी और दूसरी पहाड़ी पे हम चल रहे हैं। और ये टिहरी डैम बनने के बाद संभवतः ये मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जब पुल बनी तब उसके बाद फिर ये शायद चालू हुआ हो। यहाँ पर पैदल भी जा रहे हैं, पड़ोस में है। मौसम भी ठंडा है यहाँ, और टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 5 डिग्री दिखा रहा है अभी। एच बैंड है ये, एच बैंड। ये कौन सी जगह है? हम यात्री प्रतीक्षालय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वार है ये। तो कल हम गरुड़ से आए, गरुड़ से फिर ग्वालदम से फिर हम आगे रुद्रप्रयाग, वहाँ पर थोड़ा हम रुके थे। और रुद्रप्रयाग के बाद फिर हम पौरुष फरसू है ना, हाँ फरसू पर रुके थे। वहाँ पर हमने जो परशुराम की तपस्थली रही है, हाँ, कहते हैं। तो हाँ। परसू और फिर वो उनके वो जो उनका सरनेम भी ऐसी था। और फिर उसके बाद हम आए सीधे पीपल टाली। कल शाम वहीं रुके हैं सेल्फी पॉइंट होटल में। अब आगे निकल रहे हैं श्री मुखीम महाराज का, श्री नागराज देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। ये देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी बात दिख रही है, जो इतने दूर हम पहुँचे हैं और यहाँ पे सोलर पैनलों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिख रहा है सामने। हाँ हाँ, अब आप ये देखेंगे कि इतने दूर लास्ट हिमालय पे और सोलर पैनलों का इतना बड़ा ये एक सोलर पैनल सिस्टम जो इन्होंने लगा रखा है विद्युत उत्पादन के लिए, बहुत बढ़िया है। जगह बहुत कम है। ये है सोलर पैनल। ये सारे सोलर पैनल लगा रखे हैं इन्होंने, और बड़ी योजना कोई लगती है। हाँ, ये अच्छा है कि जो बंजर भूमि है या फिर जहाँ पर कोई आप उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर सोलर पैनल
डाल सकते हैं। और लमगांव लिखा है। लमगांव, अब यहाँ से चाय पानी पे हमें चाय पानी मिल जाएगी, चाय पानी तो मिलेगी। यहाँ पर कुछ मार्केट लग रही है, यहाँ पर पार्किंग भी लग रही है। ये जगह से हम अब देखते हैं। ये भी है भोजनालय, ताजा बना रहे ना। टैक्सी स्टैंड है। है? टैक्सी स्टैंड टैक्सी स्टैंड। चाय और आज पराठा नहीं खाते हैं। अभी हम रास्ते में हैं और क्योंकि सुबह का समय है, नाश्ता नहीं किया था, तो हमने यहाँ पर रुके। तो हमने कहा कि ऑयल फ्री आप पराठे बनाइए, और हम ये ऑयल फ्री पराठे खा रहे हैं। और सनवाल जी हमारे साथ हैं। तो सनवाल जी, कैसा अनुभव है आपको, ये कैसा लग रहा है? और ऑयल फ्री भी हैं, और इसके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि पालक के साथ पराठा। हाँ, पालक की सब्जी के साथ पराठा वास्तव में और जायकेदार है, बहुत ही टेस्टी। रियली ये बड़ा टेस्टी है। और अगर आप ऑयल फ्री पराठे खा रहे हैं तो फिर स्वास्थ्यवर्धक भी, क्योंकि तेल से जो आपको नुकसान अदरवाइज हो सकते हैं वो उससे आप बच रहे हैं। और बहुत टेस्टी पराठे हैं ये, वाह, बहुत मज़ेदार और बड़ी स्वादिष्ट। और धूप भी साथ में खिली हुई है। सुबह की धूप है गुनगुनी सी। काफी हाइट पे हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, बहुत ऊंचाई है, और हिमालय के पास ही समझ लीजिए, क्योंकि ऊपर को तो अब हिमालय ही दिखाई देगा। यहाँ पर है रजा खेत। रजा खेत पर हमने बहुत बढ़िया सा पराठे का नाश्ता और चाय, और साथ में हमने ये अमरूद लिए हैं और माल्टा भी। तो हम अमरूद भी खाएंगे। सनवाल जी तो कहते हैं ठंड के दिनों में माल्टा और अमरूद कहाँ, मैंने कहा ये मेरी चॉइस है। और अमरूद तो मेरे फेवरेट फल हैं, मैं कभी भी खा सकता हूँ, सुबह शाम दिन। तो ये हम अमरूद का भी स्वाद लेंगे। मैं तो खैर लूँगा ही तुरंत होते हैं। तो हम अमरूद ठंड के दिनों में मैं तो पसंद करता हूँ, तो सनवाल जी हमारे बाद में खाएंगे जब धूप तेज हो जाएगी। और देखते हैं, ये प्रकृति की देन वरदान ये फल हैं। अच्छा, कुछ छुरी कुछ नहीं रखी है। ये पतली रोड है और नीचे झील है और खिली धूप है। यहाँ से उत्तरकाशी 88, लमगांव 33 और मदन नेगी आगे एरिया है। हेलो, ये देखिए, सर हम आज आपकी दरबार में गए हैं। अरे आप मिले सुबह, हम जल्दी आ गए थे शायद कल। आज रुके थे हम पीपल डाली में कल शाम। आज हम यहाँ से आगे जा रहे हैं पीपल डाली टिहरी। आज हम जा रहे हैं वहाँ से आगे, और जो सिंह की वजह था पूरा कल के खाली बैठे थे, हमने कहा जाते हैं यार, क्या करना, छुट्टी होती है लेकर के।
वाले में। यहाँ से 2 रोड हैं यार, यहाँ से 2 रोड हैं, पता नहीं लगेगा। ऊपर ऊपर ही होना चाहिए वैसे तो। किस वो उस वाले में दावा किया ही नहीं तुमने, वो जो उसके लिए कहा था किया क्यों नहीं, फिर आपने बताया कहाँ उसके बाद से। प्रधान तो राजा खेत पर जहाँ हमने अभी नाश्ता किया था वो आगे निकल चुका है, हम उससे अब आगे आ गए हैं। ये टिहरी झील यहाँ से शायद सुनौली झील का ही एरिया दिख रहा है जो डैम है। ये धारकोट यहाँ से 9 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हम यहाँ अभी ऊपर टॉप में है, टिहरी के समझिए कि पैरेलली इस टॉप में आ गए हैं। काफ़ी ऊंचाई वाला स्थान है ये, और पतली सड़क जा रही है पेड़ पौधों के बीच से, और यहाँ पर धूप खिली हुई है, और आगे सामने टिहरी, न्यू टिहरी दिख रही है। और ये बहुत ही गुनगुनी धूप सुबह और ठंडी हवा भी। टिहरी पूरी दिख रही है यहाँ से। झील कितनी गहरी होगी कि इसका कलर, रंग जो है डार्क ग्रीन है। ये देखिए आगे सामने से आपको दिख अब रहा हम है, टिहरी से ज़्यादा ऊंचाई पहुँच गए। टिहरी के ही पैरेलल लगता है, या फिर पूरा डैम यहाँ से दिख रहा है। रमणीक स्थान, हम मुराली जगह है ये। भोजनालय है यहाँ पर। ये टिहरी के वार साइड है और पूरी झील दिखाई दे रही है, और ये 2 नदियों का संगम है। स्पीड ज़्यादा नहीं है, वो आपको लग रहा है 20-25 से ऊपर 30। हाँ, और ये इसमें तो हिमालयन कार रैली ही समझिए आप इसको कि सड़कें बिल्कुल पतली पहले होती थी। एक बार हिमालयन कार रैली। रैली हमारे बचपन में फिर बाद में उसको फिर अपोज किया गया, और वो फिर हुई नहीं कभी यहाँ। वो वो अपोज करने वाले भी हुई वो अपोज करने वाले भी वही शायद चाइना के एजेंट थे शायद, अगर जांच की जाए तो सर। हाँ, जांच अब आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं तो कह ही सकता हूँ। नहीं मतलब हम क्या नहीं कह सकते, अब ये चीज़ें कुछ चीज़ें सस्पेक्टेड है, हाँ हो सकते हैं, और ऐसा भी है कि नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हाँ विकास का विरोध करेंगे उत्तराखंड का, क्यों शशि जी, अगर उत्तराखंड का डेवलपमेंट का अगर कोई भी आदमी विकास करेगा तो इसका मतलब वो शत्रु देशों के मित्र है, तो शत्रु देशों के एजेंट हो सकते हैं। हाँ, और या कुछ और कोई दूसरा ऑप्शन तो दिखता नहीं है। नहीं तो अगर यहाँ रह करके, उत्तराखंड में रह करके, अगर उत्तराखंड के विकास के लिए न भी रहे आदमी, जब दिल्ली का विकास हो सकता है, बम्बई का हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन सिटियों का हो सकता है, जिनके पास पर्यावरण के नाम पे कोई चीज है ही नहीं, सही बात है, जिनके पास वन भूमि नाम की चीज ही नहीं है, हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे होगा? हमारे यहाँ तो सारा ही सारा जंगल है। अब हम यहाँ थोड़ा बहुत अगर कोई डेवलपमेंट करें, उसका अगर लोग विरोध करने लग जाएं, तो उनको हम बुद्धिजीवी तो नहीं कह सकते हैं। उनको तो हमें ये कहना पड़ेगा कि वो अप्रत्यक्ष रूप से शत्रु देशों की मदद कर रहे हैं। अगर शत्रु देशों की मदद कर रहे हैं तो वे शत्रु देशों के ही मित्र हैं। सही बात वो किस मायने में और कैसे उनके मित्र हैं, वो तो वही जान सकते हैं, या जांच का विषय हो सकता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हमारा ये उत्तराखंड देवभूमि जो स्वर्ग है,
प्राकृतिक संसाधनों से इतना संपन्न है, शायद ही भारत का कोई और अन्य प्रदेश इतना संपन्न हो। सब कुछ है यहाँ। सही बात नहीं है तो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो डेवलपमेंट होता है, उस पे जो विकास पे जो उंगलियां उठाते हैं, उस डेवलपमेंट का जो विरोध करते हैं, उनसे हमें भारी दिक्कत है। और उत्तराखंड के निवास करने वाले प्रत्येक लोगों को दिक्कत है। और भारत का भला चाहने वाले, भारत को सुरक्षित चाहने वाले, भारत को समृद्ध चाहने वाले प्रत्येक लोगों का उस पे ऐतराज होना चाहिए, और उस पे उनको आपत्ति होनी चाहिए कि भाई हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी रोड होनी चाहिए। सामरिक महत्व से जब अच्छी रोडें नहीं बनेंगी, हवाई मार्ग नहीं मिलेगा, रेल मार्ग नहीं मिलेगा, तो ये सुरक्षित कैसे रहेगा? कैसे बचाओगे इसको? और बचेगा नहीं तो सबसे पहले हम मरेंगे, जो हम यहाँ निवास कर रहे हैं। भारत का तो एक भाग चले जाएगा, जैसे पहले कई राजनीतिज्ञों ने दिए हैं या उनके टाइम पे गए हैं कई भाग शत्रु देशों के पास। तो इसलिए ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और ये सामाजिक अध्ययन का जो भ्रमण हमारा कार्यक्रम है अधिवक्ता जोशी जी के साथ, वो इन्हीं बातों पे है कि चर्चा भी हो और इनका हम थोड़ा सा अध्ययन भी करें कि भाई किस प्रकार से हम भारत की सीमाओं को सुरक्षित रख सकें, समृद्ध कर सकें। ये हमारा अपना एक शौक है, बहुत बढ़िया, एक विचार है। सही बात कहा आपने कि विकास तो बहुत जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है। और फिर जब आपको मुकाबला करना है अन्य लोगों से, तो भाई आपको उन्हीं की तरह से समृद्ध और मजबूत होना होगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये सब काम आपको करना है। ऊपर ही होगा। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नए नए पहाड़ियाँ और नए नए गांव यहाँ से दिख रहे हैं, नए नए नज़ारे दिख रहे हैं। और यद्यपि यहाँ जंगल ऐसा वो जंगल नहीं है जो हम अक्सर देखते हैं उधर कुआओं की तरफ या आगे। यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ हैं, घास के पेड़ ज़्यादा हैं, कहीं कहीं चीड़ भी दिख रहे हैं। ये मुखेम का रास्ता यही है क्या? मुखेम का रास्ता यही है? मुखीम मुखेम का यही है। अच्छा, कितना दूर पड़ेगा अभी और? यहाँ से तो आपको पड़ेगा लगभग 70 किलोमीटर के आसपास। 16-17 70 70 सेम मुखेम की बात कह रहे हैं? मुखेम की बात करें, अभी तो यहाँ से आपको लमगांव पड़ेगा करीबन 25 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, 25 लमगांव पड़ेगा। हाँ। तो वो 40 से 45 के आसपास यहाँ से है। अच्छा, लमगांव के बाद मिलेगा? लमगांव प्रतापनगर में मिलता है? ऐसा ना, यहाँ से ये तो अभी यहाँ से एक आगे है ना, आगे एक ये सामने दिख रहा है धारकोट है। हाँ, धारकोट आ गया। ये इसी के आगे एक कांडा खाल मिलेगा, वो कांडा खाल। कांडा खाल, हाँ। वहाँ से एक तो जाती प्रतापनगर के लिए, हाँ, एक सीधे जाती नीचे लमगांव के लिए। अच्छा, लमगांव नीचे की ओर। नीचे के लिए वैसे प्रतापनगर से भी जा सकते हो, पर प्रतापनगर से थोड़ा लंबा पड़ेगा, 5-7 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। अच्छा। और यहाँ से नीचे से होते हुए आप सीधे कांडा खाल से नीचे ओखला खाल होते हुए वहाँ से चौनार होके। तो हम तो नीचे से ही चढ़े थे, इससे तो बढ़िया नीचे से ऊपर। आज आए डोबरा चांटी पुल से? हाँ, हम आए वो पीपल काटी, पीपल डाली से, तो तब तो सही है। हाँ, तब तो सही आया अब ना। चलिए ठीक तो है। आप सीधे चल देना कांडा खाल से, आप नीचे के लिए चल जाना फिर। अच्छा अच्छा, वो नागराज का मंदिर है, वो कितना दूर है वहाँ से? वो तो करीबन नीचे से 7-8 किलोमीटर ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद 7-8 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा। और नीचे भी तो है एक मंदिर, तो इसमें उसमें दिखा रहा है गूगल में। नीचे तो ऐसे छोटे मोटे मंदिर है ना। अच्छा, नागराज का छोटा मंदिर। मेन मंदिर तो ऊपर ही है। मेन अच्छा। दर्शन तो आपको ऊपर ही होंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत भाई, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, यार, बहुत अच्छी। थैंक यू। सनवाल जी, दिल्ली बहुत दूर है अभी। हाँ यार, अभी तो काफी दूर है। चलो, कांडा खाल जाना है हमने। कांडा खाल, इसको किनारे लगाओ तो थोड़ा, मैं एक। सनवाल जी नमस्कार। नमस्कार जोशी जी। आज आप और हम कहाँ हैं अभी? अभी हम लोग कल तो चले थे गरुड़ से, तो आज पहुँचे हैं टिहरी के पास पीपल डाली से ऊपर रजा खेत होते हुए अब हम रजा खेत से ऊपर थोड़ा सा धारकोट की ओर पहुँचे हैं। धारकोट यहाँ से लगभग 5 या 6 किलोमीटर के लगभग है। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर आगे हमें जाना है सेम मुखीम।
हाँ सेम मुखिम। तो- आप ये भी कह रहे थे कि आपका ये पैतृक गांव भी पड़ता है? हाँ, ये हमारा जो है, हमारे दादाजी इससे यहाँ से आए थे, हाँ मुखिम से। अच्छा। तो इसलिए मुखिम से हमने सोचा कि एक दफ़े हम जाके देखें मुखिम गांव, जो हमारा ओरिजिनल गांव है। तो वहीं की यात्रा पे हैं, और हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदारी आपकी है। ये मेरा नहीं तो सौभाग्य है, अकेले- ये मेरा सौभाग्य। आज 15 दिसंबर है 2022 का यह दिन है। सुबह का करीब 10 साढ़े 10 बजे का समय है और हम जा रहे हैं श्री मुखिम। और सनवाल जी हमारे साथ हैं। तो ये वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, अभी वर्तमान में कंज्यूमर कमीशन बागेश्वर के माननीय सदस्य भी हैं। तो ये बहुत ही रोचक और जानकारी परक जो हमारी यात्रा चल रही है। ठंड के दिन भी हैं लेकिन गुनगुनी धूप खिली हुई है और टिहरी डैम से ही हम सीधे ऐसे झील से आ रहे हैं। तो सनवाल जी थोड़ा सा और बताइएगा कि यहाँ पर जो मुखिम में हम जा रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा आस्था का एक केंद्र है। जी जी। जो जी ये श्री नागराज जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। तो क्योंकि हम लोगों का ओरिजिन स्थान यहाँ पे है, तो हमने कहा नागराज जी के दर्शन हो जाएं। प्रसिद्ध स्थान है, तो इसी उद्देश्य से आज यहाँ पहुँचे हैं और आपका सानिध्य मिला है, शांत मिला है। तो यात्रा बड़ी ही रोचक और बहुत आनंदित हम इस यात्रा से हो रहे हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया है। और मैं तो कहूँगा अधिवक्ता साथियों को कम से कम समय निकाल करके जी जी। ऐसे हमारे पहाड़ के श्रमणिक और धार्मिक स्थलों का भी जरूर जो है समय समय पर और नियमित रूप से ऐसा समय निकाल करके उनको उसमें विजिट करना चाहिए। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं। जी धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। नमस्कार। अब धारकोट से किधर को एक ही जगह अब है? ये आ गए हम धारकोट। अब हम पहुंचे धारकोट। धारकोट से रोड तो एक ही है। एक ही रोड है। हाँ, एक ही रोड आगे से होते हैं। एक ही रोड है धारकोट में। सिरकोट से पहुंच गए धारकोट। हाँ, कल हम सुबह सिरकोट से आज सिरकोट पहुंच गए से लगे धारकोट। थे। और धारकोट मतलब काफी टॉप में है ये धार, जिसको पहाड़ी में धार कहते हैं। हाँ ये धार ही है यहाँ पर। ये धार ही है ये। लोग धूप में बाहर धूप सेक रहे हैं। धूप सेक रहे हैं और सड़कें काफ़ी जाल बिछा हुआ है। बीच बीच में सड़कें भी जो है कट रही हैं अन्य अन्य गाँवों को। ये पूरा जो है टिहरी इलाका है, न्यू टिहरी। चट्टानों से काट करके सड़कें बनी हैं और बाहर साइड आप देखें तो पूरे पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ एक के बाद सटे हुए दूसरे पहाड़। ये रॉकी हिल्स हैं, पूरे पत्थर पर बने हुए पहाड़ हैं। ये पेड़ इसमें ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे पेड़ हैं। कहीं कहीं पर चीड़ जरूर दिखाई दे रहा है, नहीं तो केवल घास ज़्यादा है। सेल्फी पॉइंट तो है ये, लेकिन अब बहुत सेल्फी ले ली, अब छोड़ो। नहीं चलते रहो। ये है हमारा झील का इलाका, डैम का इलाका। बहुत ही जबरदस्त मोड़ है यहाँ पर। तो ऐसे मोड़ है कि बड़ी सजगता से चलना पड़ेगा, अगर आप चूक गए तो फिर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बाप, नीचे पहाड़, मुझे तो डर लगता है हाइट से। तो ऐसे हाइट से सड़क चल रही है। नीचे डैम का एरिया पूरा दिख रहा है, ऊपर से आपको
और भिलांगना नदियाँ मिलती टीम हाँ तो ऊपर जाओ ऊपर को ना फिर कांडा ये- खाल ऊपर अच्छा हाँ। हाँ जी। मुखीम कांडा खाल ये सड़क जो है अभी बस बढ़ रही है आगे। ये आगे मुखीम को जा रहा मुखीम है। को यही रोड आती है सीधी है सड़क वहाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद आपका। मुख्य रोड है। मुखीम तो ये हम पूछते भी जा रहे हैं क्योंकि नई जगह है, सड़क भी नई है हमारे लिए और पूछ के जाना समाज जी ने कहा कि पूछने में कोई हर्ज नहीं है, पूछते भी नहीं। तो दोस्तों ये हमारी यात्रा चल रही है सिरकोट से। अभी हम कौन से धारकोट आ गए थे, फिर उसके बाद कांडी खाल हमने क्रॉस कर लिया है और उसके बाद अब हम बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कोई जब हम वहाँ पर थे कौन सी जगह थी वो जहाँ हमने पराठे खाए, वो था भूल जाते हैं, नए नए नाम हैं। तो वहाँ पर तो कह रहे थे 30 किलोमीटर के करीब होगा करके, अब कोई कह रहा 70 किलोमीटर। अब ये झील पूरी दिख रही है, अभी भी दिख रही है क्योंकि ये झील काफ़ी एरिया में फैली हुई है, धूप क्षेत्र इसका बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पहाड़ के बाद पहाड़, फिर पहाड़, फिर पहाड़, इसीलिए ये पहाड़ी एरिया। तो ये सफ़र का आनंद कुछ और है जब पहाड़ से आप गुजरते हो, इन पहाड़ी वादियों से जब आपकी यात्रा होती है और इन बिल्कुल संकरे सड़कें जब आप चल रहे होते हैं तो बहुत एक अलग ही प्लेन्स में चलने का कुछ और वो है। मुझे तो खैर ज़्यादा रोमांच उसमें नज़र नहीं आता, लेकिन पहाड़ में बिल्कुल उसके विपरीत है, धीरे धीरे करके आपको चलना।
एक ही रोड होगी। देखिए कितनी बड़ी टॉप में ऊपर ये देखिए कितनी बड़ी टॉप अरे इधर अरे भाई जी, मुखीम को कौन सा रास्ता है? मुखीम मुखीम कहाँ को है? मुखीम धन्यवाद, थैंक यू। प्रताप नगर नीचे हमें पूछते पूछते जाना पड़ रहा है यहाँ आकर के पता चल रहा है कि लोग कैसे मतलब गाँव में रह रहे हैं और कितने दुर्गम भी हैं। सड़क बेशक पास से गुजर रही है लेकिन गांव तक जाना जो है वो इतना सरल नहीं है। लमगांव का एरिया आ गया है।
है बहुत सारी कंजेस्टेड सड़क है ये, तो गाड़ी अगर इधर से आती है और बीच में खड़ी है तो आप क्या करोगे? सर ये मुखीम कहाँ को जाता है? मुखीम धन्यवाद। यहाँ पर कौड़ा लिखा हुआ वहाँ से मिलेगा। जहाँ से कौड़ा लिखा है वहाँ से मोड़। आज साथ कौड़ा लिखा है, कौड़ा। नज़र नहीं आता सनवाल जी, लेकिन यहाँ तो काफ़ी चहल पहल है अंदर, चहल पहल है और कंजस्टेड बहुत है। कंजस्टेड बहुत है। यहाँ सड़क भी एक ही है। ये गाड़ी में खड़ा ले गया, आराम से चल गया भाई जी। भाई जी ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है गांजा गली से निकल रहे हैं हम। गरुड़ की गांजा गली से निकल रहे हैं ऐसा। बड़ी कंजस्टेड। लोग देख भी रहे हैं। Mandu all the way.